एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमिता और आज हम आलू के चिप्स बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए हैं और अब मैं इन आलू को छीलूँगी। तो पहले मैंने एक डोंगे में पानी भर के रख लिया है बाजू में, और अब मैं आलू छील के इस पानी के अंदर डालते जाऊँगी। यदि आलू को हम पानी के अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे, तो ये आलू काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा चिप्स बनाते समय आलूओं को छीलकर पानी में डालें। तो यहाँ पर मैं इस तरह से देखिए आलू को छील ले रही हूँ और इनको पानी में डालते जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़े आलू लिए हैं, बड़े आकार के आलू लिए हैं। आप चाहें तो मीडियम आकार के भी ले सकते हैं। बस बड़े आलू से बड़े चिप्स बनते हैं और छोटे आलू से थोड़े छोटे चिप्स बनेंगे। बाकी स्वाद दोनों का बराबर ही होगा। तो आपको जो भी आलू मिले, या जैसे आलू का बड़े वाले चिप्स बनाना चाहें तो बड़े आलू ख़रीद कर ले आएँ, और छोटे बनाना मीडियम साइज़ के बनाना चाहें तो मीडियम साइज़ के आलू ले आएँ। अच्छा, आलू रेगुलर वाले हैं जो अपन सब्जी में खाते, वही कोई स्पेशल से नहीं है कि पीले वाले आलू या सफ़ेद वाले जो आपके यहाँ सब्जी में बनने के लिए आते, बस वही आलू मैंने यहाँ पे उपयोग किए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं छील कर इन्हें पानी में डालते जा रही हूँ। पानी में डालने से काले नहीं होंगे, और इन पर हाथ घुमाते रहेंगे तो इनसे जो स्टार्च है वो निकलते रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं और अब मैं इनको पानी से अच्छे से, तो अब मैं यहाँ पर इन आलूओं को, ये जो पानी में डले हुए थे, उन्हें अच्छे से रब करके निकाल के दूसरे डोंगे में रख लूँगी, और फिर एक बार और पानी से धोकर इसके बाद में चिप्स बनाऊंगी। तो अब मैंने एक दूसरे डोंगे में पानी ले लिया है और अब फिर से आलू इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से 2-3 बार पहले ही धो लें तो उनसे स्टार्च निकल जाएगा। आलू को जितना धोएंगे उतना ही अच्छा है। तो बस मैंने इस तरह से इनको धो के फिर से इस डोंगे में ले रही हूँ। इस तरह से पानी से जितने ज़्यादा धोएंगे इनका स्टार्च निकल जाएगा, और आलू एकदम चिप्स जो बनाएंगे आलू से तो वो एक सफ़ेद बनेंगे। तो बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि सफ़ेद चिप्स बनाने के लिए आलू को 2-3-4 बार इस तरह से पानी से धो लें। तो यहाँ पर मैंने धोकर और अब एक डोंगे में रख लिए हैं, पानी से भर के डोंगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आलू के ऊपर तक पानी भरा है इनमें, और पूरे आलू पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा डोंगा ले लूँगी और उसमें भी पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ी सी फिटकरी डालूँगी। देखिए फिटकरी इस तरह से होती है, बड़ा सा ढेला। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के एक चूरा पाउडर बना लूँगी खलबट्टे की सहायता से, और इसमें डाल दूँगी। तो फिर इससे ये चिप्स लाल नहीं होते हैं। फिटकरी के पानी में डाल देते हैं तो ये एकदम सफ़ेद चिप्स बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैं अब चिप्स बना रही हूँ। तो मैंने नीचे डोंगे में भी पानी डाल के रखा है, और यहाँ पर इस तरह से चिप्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो चिप्स बना रही हूँ ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही पतले हैं। मैंने मीडियम रखे हैं कि ये अभी बॉयल होंगे, फिर धूप में सूखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो और बहुत पतले बना लूँगी तो ये चुरचुर हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम आकार के चिप्स ग्रेट किए इस तरह से। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि भाई आपको थोड़ा सा थिक वाला चाहिए या थिन वाला, तो आप उस तरह से अपना इनको ग्रेट कर सकती हैं। तो ये देखिए मैं तो इस साइज के, और आलू बड़े हैं तो देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े से चिप्स निकल रहे हैं उससे। तो मैंने इस तरह से चिप्स बना के, और जो मैंने अभी फिटकरी का पानी बना के रखा है उसमें डुबा कर रखते जाऊंगी, तो चिप्स बन जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे
तो हमारे आलू के चिप्स कभी भी काले या फिर जब हम तलते हैं तो लाल बिल्कुल भी लाल नहीं होंगे। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें कि आलू के चिप्स पानी के अंदर ही बनाएं और फिर उनको थोड़ी सी फिटकरी, एक चुटकी फिटकरी डाल के और उस पानी के अंदर डाल दें। जब आपके सारे चिप्स बन जाएं तो उन्हें 3-4 बार अच्छी तरह से पानी से फिर धो लें, तो फिटकरी का पानी निकल जाएगा और इस तरह से हमारे चिप्स एकदम सफ़ेद बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे यही बताऊंगी कि छोटी छोटी बातों को अपन ध्यान में रखते हुए और चिप्स बनाएं। तो साल भर के लिए बनाते हैं, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपके कभी भी चिप्स लाल या काले नहीं होंगे। देखिए मैंने तो यहाँ पर इस तरह से बना लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको हाथ में लेकर दिखा रही हूँ कि ये देखिए चिप्स ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत पतले हैं, मीडियम है। और अभी ये बॉईल होंगे, बॉईल होने के बाद फिर हम धूप में सुखाएंगे तो इस तरह से मीडियम जो बनाते हैं वो टूटते नहीं हैं। बस और कुछ नहीं यार। यदि आपको बहुत पतले पसंद है तो आप बहुत पतले भी बना सकते हैं, मगर मुझे तो ये इस तरह से ही सही लगते हैं और मैं इस तरह से बना के साल भर के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बातों ही बातों में सारे आलू चिप्स बन चुके हैं और मैंने साथ में कुछ इस तरह से ग्रेट कर लिए थे। ये नमकीन वगैरह बनाते हैं तो बहुत काम आता है। फलाहार के लिए यदि आपको नमकीन बनाना है या कुछ तो आप इस तरह से ग्रेट करके सुखा लें इन्हें। सेम चिप्स का ही मेथड है और कुछ नहीं। और एक डब्बे में पैक करके रख लें। जब भी आपको फलाहारी वाला नमकीन बनाना है तो थोड़े से सेव लेके और आप तल सकते हैं और साथ में मखाने, मूंगफली जो भी आपको मिलाना है तो मिला के आप नमकीन बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। अब चिप्स वाली बात पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे चिप्स बना लिए हैं। ये एक डोंगा भर के मेरे चिप्स बन गए हैं और ये सब पानी में अच्छे डूबे हैं। इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये आलू के चिप्स और जो ये सेव बना कर रखे थे उनको अच्छे से पानी से धोकर रख लिया है। इस तरह से देखिए। और धोने के बाद भी फिर इसमें पानी से भर के रखा है कि जब तक मैं पानी बॉईल करूँगी इनको उबालने के लिए तो ये पानी में डुबा के रखूँगी उतनी देर तक। तो यहाँ पर मैंने दोनों को धोकर और पानी से भर के रख लिया है। और यहाँ पर मैंने फिर एक एक चुटकी दोनों में ये फिटकरी डाल दी है। तो इस तरह से ये चिप्स एकदम सफ़ेद रहेंगे। जब हम तलेंगे तो सफ़ेद और खस्ता बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया है और उसमें पानी भर दिया है इस तरह से। और अब ये पानी मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। तो जब ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तो मैं थोड़े थोड़े करके उसमें चिप्स डाल दूँगी जितने उसमें जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं भगोने में पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ ना मैंने 3 लीटर के करीब इस भगोने में पानी डाल दिया है। भगोना बहुत बड़ा है जिससे कि आराम से चिप्स उबल सके। छोटे भगोने में फिर या तो 2 बार उबालो या फिर एक साथ डालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने ये पानी उबलने रख दिया है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है व्रत वाला। तो आप जब भी चिप्स बनाएं तो व्रत वाले नमक का ही प्रयोग करें। इससे ये रहेगा कि आप ऐसे भी खाएं और जब कभी आपका व्रत है तो आप व्रत में भी उनको उपयोग कर सकती हैं। यदि हम ये खाने वाला रेगुलर नमक डाल देते हैं, यहाँ पर देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको कि इनसे इतना स्टार्च निकला था। जो पानी था थिक वाला वो मैंने एक थाली में रख दिया था और ये ड्राई होकर ये देखिए इतना सारा स्टार्च इससे निकला है आलू से। तो धोने के बाद मैंने सारा पानी इसमें करके रख दिया था और ये रात भर में इस तरह से सूख गया है। तो अब मैंने यहाँ पे गैस चढ़ा दी है और पानी बॉईल हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो पानी देखिए यहाँ पर
बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। बस इसी तरह उबलते हुए पानी में अपने को चिप्स डालना है। और अभी ये चिप्स डालने के बाद फिर स्लो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो इसे एकदम फिर से इसी तरह से उबलते हुए पानी में 5-6 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े करके सावधानी से चिप्स डाल दूँगी। गर्मी का टाइम है तो थोड़े आराम से इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े लेकर चिप्स डाल दिए हैं। थोड़ा सा ढक दिया है कि जो अभी चिप्स डाले उससे वो खौलता हुआ पानी ठंडा हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और अब इस तरह से हल्के हाथ से इसको चला देंगे। चलाने से सारे चिप्स अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, इस तरह से 2-3 बार आप घुमा दें और चिप्स के पास ही रहें, जिससे कि आपको पता चले, नहीं तो ज़्यादा गल जाए या फिर वो, तो इसलिए अब देखिए यहाँ कितनी अच्छे तरीके से ये पानी बॉईल हो रहा है और चिप्स को भी 5-6 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको देख लिया है और 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और गैस बंद कर दी है अब मैंने यहाँ पर, और गर्म पानी में ही इनको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है कि और अच्छी तरह से पक जाएं। और फिर मैं अब इनको एक छन्नी रख कर और उसमें इस तरह से सब निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जिससे इनकी भाप निकल जाए और जो पानी जा रहा है साथ में वो भी निकल जाए। तो इस तरह से निकाल के और ये छन्नी में इकट्ठे कर लिए हैं। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको धूप में फैला दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और एक छन्नी में इकट्ठे करते जा रही हूँ। जब सारे चिप्स निकल जाएंगे तो मैं इनको बाहर रख दूँगी, जिससे कि वो थोड़े ठंडे हो जाए। अब मैं यहाँ पर दूसरे बैच में भी इस तरह से जो मैंने आलू ग्रेट करके रखे थे या जो मैंने लच्छे बना कर रखे थे आलू के, उनको भी इसी तरह से बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही पानी फिर से गर्म होने रख दिया है, जो ठंडा थोड़ा हो गया था। तो वो पानी एकदम बॉईल होने लगेगा और मैं ये जो पीस रखे हैं इनको भी इसी तरह से डाल के और अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है फिर से, देखिए पानी फिर से ये उबलने लगा है। तो अब जो मैंने यहाँ पर आलू का किस बना कर रखा है वो भी इसमें डाल दूँगी पानी में इस तरह से, और इसको भी सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने चिप्स को किया था वैसे ही इनको कर लूँगी। तो ये बढ़िया से बॉईल हो जाएंगे और इनको सुखा लूँगी जैसे चिप्स को सुखाए थे। और ये मेरे कभी भी काम में आएंगे, जब कोई फलार वगैरह के लिए नमकीन चिपड़ा खाने का मन करे तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, या ऐसे भी है उसको भी सेम प्रोसीजर से जैसे मैंने चिप्स को किया है बॉईल, इसी तरह से इनको भी 5 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। तो ये देखिए उबलने लगे हैं इस तरह से। जब उबल कर ऊपर चिप्स आ जाएँ या ये इस तरह के जो लच्छे बनाए उबल कर ऊपर आ जाएँ तो ये पक गए समझ लो। तो मैंने इस तरह से इनको बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं करूँगी गैस ऑफ और ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से तो एक शाइनिंग आ जाती है उबलने के बाद, तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पर मैंने एक पुरानी चुन्नी ले ली है और उसको फोल्ड करके सूपे के अंदर बिछा दिया है। और अब जो चिप्स हैं ठंडे हो चुके हैं उनको इसके ऊपर इस तरह से फैला दूँगी, तो इनसे इसका पानी निकल जाएगा। इसके बाद मैं इनको धूप में फैला दूँगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा दी है। चिप्स सूख गए थे, पानी पूरा निकल चुका था, तो अब मैं इनको यहाँ पर अच्छे से एक एक करके फैला दूँगी। बस इनको 2 दिन की धूप लगेगी और ये साल भर के लिए स्टोर करके रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह से एक एक चिप्स करके पूरे फैला दें आप।
और शाम को उठा कर रख देंगे और फिर दूसरे दिन इसी तरह से फिर फैला के रख दूँगी तो ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके चिप्स फैला देती हूँ। थोड़ी दूर दूर भी फैला दूँगी तो जल्दी से धूप लगेगी और ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चिप्स को अच्छे से फैला दिया है। और अब ये देखिए यहाँ पर चिप्स सूख कर तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरह से। चलिए अब मैं आपको इनको तल कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, ऑयल डाल के। अब मैं चिप्स तल के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से ये बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं ये चिप्स को तल ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये चिप्स तल के तैयार हो गए हैं। अब आप इनमें अपनी मनपसंद का कोई भी काली मिर्च या लाल मिर्च नमक मिलाकर और आप स्नैक्स रेडी हैं। चाय के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चिप्स का कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।